दोस्तों, कई बार इस तरह की खबरें आपने सुनी होंगी जिसमें एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा गई। बहुत से ऐसे हादसे दिल दहला देने वाले होते हैं। ऐसे हादसों में कई बार लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आज की तारीख में इन एक्सीडेंट से बचने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कोई ट्रेन का ड्राइवर सामने से आती हुई ट्रेन को देखकर अपना ट्रैक चेंज कर सकता है या नहीं? अगर हाँ, तो आखिर वो कैसे करता होगा? क्योंकि ट्रेन को तो रोकने में भी तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस चाहिए होता है। अब आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेन ट्रैक को चेंज कैसे करती हैं, उसे जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारतीय रेलवे का ट्रैक सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे इन पटरियों का नामकरण किया जाता है। दरअसल किसी भी एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करने वाली रेल की पटरी को मेन लाइन कहा जाता है, जिस पर कोई ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर जाती है। अब मेन लाइन के अलावा एक और रेलवे ट्रैक होता है। दरअसल दोस्तों, लूप लाइन्स या तो रेलवे ट्रैक्स पर पाई जाती हैं और या फिर लूप लाइन आपको वहां पर देखने को मिलेंगी जहां पर कई सारी रेलवे ट्रैक्स यानी कि कई सारी मेन लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अब उसी ट्रैक को लूप लाइन कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कि स्टेशन पर सभी ट्रेन आती हैं तो वो सभी एक ही ट्रैक पर आकर रुकती हैं, लेकिन उन्हें जाना अलग अलग जगह पर होता है और इसीलिए जिस पॉइंट पर वो अपनी पटरियां चेंज करती हैं उसे लूप लाइन कहा जाता है। अब दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि रेलगाड़ी अपना ट्रैक कैसे बदलती है। मेन लाइन से लूप लाइन में ट्रैक को बदलने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे पॉइंट कहा जाता है। पुराने जमाने में इस प्रोसेस को मैनुअली किया जाता था, जिसमें एक पॉइंट मैन एक लीवर के जरिए ट्रैक को बदला करता था। लेकिन आज के समय में बात करें तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर और रेलवे इंजीनियर के हाथ में होती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये काम ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर्स का होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काम रेलगाड़ी के लोको पायलट का नहीं होता। लोको पायलट्स तो सिर्फ ट्रेन को रोक सकते हैं और या फिर ट्रेन की स्पीड को कम कर सकते हैं। अब दोस्तों, आइए ट्रैक बदलने की इस प्रोसेस को और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, ट्रेन के जो पहिए होते हैं वो अंदर की तरफ थोड़े बड़े होते हैं। ट्रेन जब ट्रैक पर चलती है तो वो अंदर की तरफ पटरी को ट्रैक की तरफ पकड़कर चलती है और इसी मैकेनिज्म के हिसाब से ट्रैक को चेंज करने के मैकेनिज्म का भी इजाद किया जाता है, जिसके बीच में एक स्विच लगा होता है जो कि इसके अंदरूनी हिस्से को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पर बहुत ही आसानी से ले जाता है। और इसी वजह से कोई भी ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर आसानी से चली जाती है। आज के समय में रेलवे ट्रैक को बदलने का ये पूरा मैकेनिज्म ऑटोमेटिक हो गया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर और रेलवे के इंजीनियर्स की होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पुराने समय में इस प्रोसेस के लिए स्पेशली एक आदमी की ड्यूटी होती थी जिसे पॉइंटमैन कहा जाता था। अब दोस्तों, आज के एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करते हैं जो कि बड़े हादसों को रोकने के लिए बहुत काम में आता है। दरअसल उस सिस्टम को ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कहा जाता है। आज के टाइम में ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। हादसों को रोकने के लिए ये एक ग्रिड की तरह लगा होता है जो कि ट्रेन की स्पीड को अपने आप ही जज कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ट्रेन की स्पीड उसकी नॉर्मल स्पीड से ज्यादा है तो ग्रिड को पता चल जाता है कि आगे सिग्नल येलो या रेड है और वो इंजन को अपने आप सिग्नल भेजकर उसकी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम को अप्लाई कर देता है, जिससे कि ट्रेन की स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है। और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से आज के समय में बड़े बड़े रेलवे के हादसों को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्रेन ड्राइवर यानी कि लोको पायलट ट्रेन को ट्रैक से नहीं बदलता, बल्कि अब ये काम ऑटोमेटिक हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप अपने सवाल हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।